आपके अपने YouTube चैनल मैथ मैजिशियन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं श्याम कुमार आज आप लोगों को बता रहा हूं कि जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान किस प्रकार से होता है। आप देख रहे हैं जंतुओं में तो गैस का आदान प्रदान, गैस का मतलब होता है जो श्वसन की प्रक्रिया होता है उसमें, क्योंकि श्वसन भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो पोषण जरूरत है और पोषण के बाद श्वसन, क्योंकि बहुत ऐसे पदार्थ होते हैं जिसका यानी वो जो प्रक्रिया होता है चेंजिंग होने का, तो बहुत ऐसे यानी बहुत ऐसे पदार्थ होते हैं जिसको ऑक्सीजन चाहिए और बहुत ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया करते हैं उसके लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए। तो हमारे शरीर में जब हम भोजन करते हैं तो हमारा जो ग्लूकोज हमारे शरीर में पोषण के द्वारा बनता है उसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो जो अभिक्रिया होती है वह ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया के द्वारा हमारा भोजन हमारे शरीर के अंदर पचता है किसी भी जीव जंतु में। तो उसके लिए ऑक्सीजन जरूरी होता है और वो ऑक्सीजन वायुमंडल से मिलता है। तो फिर वायुमंडल से जाएगा कैसे उस जीव के शरीर में? तो वही है जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान। पहला है श्वास नली या ट्रैकिया, पहला जो उसका होता है। दूसरा है गिल्स और तीसरा है फेफड़ा। इन्हीं तीन तरीकों से किसी भी जीव जंतु में गैसों का आदान प्रदान होता है। सबसे पहली बात है श्वास नली या ट्रैकिया। श्वास नली या ट्रैकिया में कौन कौन से जीव आते हैं? टिड्डा आते हैं और तिलचट्टा आते हैं। इस ऐसे प्रकार के जो जीव होता है, जैसे आप देख रहे होंगे कि टिड्डा और तिलचट्टा है यहाँ, तो उसमें ट्रैकिया होता है। यहाँ जो आप देख रहे हैं यहाँ ट्रैकिया होता है, ठीक ना दोस्तों। और वो जो ट्रैकिया रहता है डायरेक्ट उसके उत्तक से लगा हुआ रहता है और उत्तक के द्वारा फिर उसके शरीर में वहाँ से ऑक्सीजन पूरे शरीर में पूरे कोशिका तक वहाँ से पहुँचाया जाता है। यहाँ से ट्रैकिया द्वारा उसके शरीर में ऑक्सीजन को पहुँचाया जाता है और फिर वहाँ से कोशिका में, जहाँ कोशिका के अंदर पूर्ण पाचन होता है, वहीं ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से टिड्डा और तिलचट्टा, अगर तिलचट्टा का गर्दन भी काट दीजिएगा फिर भी उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑक्सीजन का दो आदान प्रदान होबे करता है। और वो जो ट्रैकिया जो होता है उसके शरीर के ऊपर ट्रैकिया होता है, ठीक ना, क्योंकि उसको नाक यानी जो नाक होता है उस नाक से उसको कोई माने मतलब नहीं होता है। और तिलचट्टा में भी वही और टिड्डा में भी वही बात होती है। उसके बाद आ जाता है गिल्स। गिल्स जो होता है मछली, आप मछली तो देखे ही भी होइएगा, बहुत मेरे ऐसे व्यूअर है जो खाते भी होइएगा। तो मछली जो होता है उसमें गिल्स होता है। यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं मछली, इस मछली में यहाँ जो आप देख रहे हैं यहाँ गिल्स होता है और उसके आगे यानी आंख से जस्ट पीछे गिल्स होता है। दोनों साइड होता है, दोनों पार्श्व भाग में होता है। और क्या होता है कि मुख में, सबसे पहले तो ये जो मछली है वह जल में रहने वाले जीव है। कहाँ रहने वाले हैं? जल में रहने वाले जीव है, ठीक ना। इसको जलीय जीव जंतु कहा जाता है। तो ये जल से ही भोजन लेता है और ऑक्सीजन भी वहीं से उसको चाहिए क्योंकि मछली को घुला हुआ ऑक्सीजन चाहिए। अगर उसको आप बाहर से ऑक्सीजन दिलाइएगा तो फिर वो ऑक्सीजन उसके लिए कड़ा महसूस होता है और बाहर मर भी जाती है कितना मछली। तो उसके लिए घुलित ऑक्सीजन चाहिए जल के द्वारा। तो क्या करता है, ये मुख के द्वारा भोजन करता है, यानी मुख के द्वारा पानी को निगलता है मुख के द्वारा। और ये जो मछली है यहाँ पार्श्व भाग में गिल्स होता है, जस्ट आंख के थोड़ा पीछे होता है। और उस उस मछली में क्या होता है, और मुंह में एगो ग्रास नली होता है जिसको ग्रसनी भी कहते हैं, ठीक ना। और उसमें जब पानी मुंह में डालता है तो उसमें जो भी भोजन होती है उस पानी में यानी जल में, मुंह से अपना जो जल पकड़ता है उस जल में जो भी भोजन होता है वह ग्रसनी के द्वारा उसके भोजन नली में चला जाता है। और उसके बाद वहाँ जो अब यानी ग्रसनी में वही भोजन के द्वारा वहाँ जो उसके शरीर के अंदर ऑक्सीजन को पकड़ने वाली एक तंत्र होता है, वह ऑक्सीजन को पकड़ता है और फिर यानी ऑक्सीजन को उस पानी से ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसको फिर पानी और गिल्स के द्वारा बाहर निकाल देता है गिल्से से। यानी जैसे जिस प्रकार से मनुष्य में फेफड़ा यानी नाक होता है, फेफड़ा होता है, उसी प्रकार से यानी मुख में ग्रसनी होता है। और यहाँ ग्रसनी में क्या होता है कि भोजन और ऑक्सीजन को पकड़ लेता है और भोजन और ऑक्सीजन को पकड़ने के कारण
यानी और पहले से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रसनी में आया हुआ रहता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है और उस जल से ऑक्सीजन और भोजन को पकड़ लेता है। भोजन नली में चला जाता है और ऑक्सीजन वायु यानी वायु नली जो उसका होता है, यानी उसका जो यानी स्वर यंत्र श्वास नली जो होता है उसमें ऑक्सीजन चला जाता है और भोजन ग्रास नली में चला जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड लाया हुआ रहता है उसको फिर जल के सहारे गिल्स के द्वारा फिर उसको बाहर निकाल देता है। ये प्रक्रिया निरंतर मछली में होते रहती है। जल को पकड़ता है, वहां से भोजन, ग्रास नली में ऑक्सीजन भी चला जाता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा जो जल होता है वह गिल्स के द्वारा फिर बाहर निकल जाता है, फिर दूसरा जल को ले लेता है और फिर उसके बाद इस प्रकार से आप देखते होइएगा कि जहाँ मछली पालन होता है खास करके वहाँ जब जो जल रहता है उसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो उसमें चूना ऊना को मिलाया जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से उस जल का जो पीएच मान होता है वह कम हो जाता है, अम्लीय हो जाता है, जिसके कारण उसमें चूना क्षार के रूप में यूज करके फिर उसमें अम्लीयता को नष्ट किया जाता है ताकि फिर वह ऑक्सीजन को कैच कर सके, वह जल ऑक्सीजन को पकड़ सके और फिर जलीय जीव जंतु खास करके जो मछली होता है उसके लिए उपयोगी हो। तो इस प्रकार से मछली के द्वारा यानी मछली गिल्स के द्वारा अपना श्वसन आदान प्रदान करता है। उसके बाद आ जाता है फेफड़ा, जो खास करके मनुष्य और उच्चतम श्रेणी के जो जंतु होते हैं, उच्चतम जो बड़ा बड़ा जंतु होता है उसमें फेफड़ा से होता है, और यानी फेफड़ा के द्वारा श्वसन होता है, जिसमें मनुष्य का मैं बताता हूं कि मानव जो श्वसन तंत्र है उसमें सबसे पहली होता है नासिका छिद्र, उसके बाद होता है स्वर यंत्र, लैरिंक्स होता है और श्वास नली या ट्रैकिया होता है। सबसे पहले हम लोग जो श्वास नली यानी नाक जो आप देख रहे हैं, ये नाक यानी इसके द्वारा हम लोग ऑक्सीजन हो या कार्बन डाइऑक्साइड यानी इस वायुमंडल से तो हम छांट करके तो ऑक्सीजन ले नहीं सकते हैं, तो इसके लिए क्या होता है कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या और जो भी गैस मिला हुआ रहता है वो हमारे नाक के द्वारा, और ट्रैकिया यहाँ होता है और खास करके लैरिंक्स यहाँ होता है, ये जो आप देख रहे हैं इसी के द्वारा आवाज भी निकलता है, और जस्ट इसके नीचे ट्रैकिया होता है, और इस ट्रैकिया के द्वारा यहाँ जो आप देख रहे हैं यहाँ फेफड़ा मौजूद रहता है, और जो भी श्वसन के द्वारा जो भी हम गैस लेते हैं ये सारा हमारे फेफड़ा में चला जाता है, ठीक ना, यानी फेफड़ा में चला जाता है, और फेफड़ा में हृदय भी रहता है, और फेफड़ा में क्या होता है कि हमारा जो ब्लड वहाँ आया हुआ रहता है यानी रक्त जिसको बोलते हैं उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा जो खून है, रक्त है किसी भी जंतु का, वो लाल दिखता है। तो रक्त यानी फेफड़ा में और सारे कोशिका से और पूरे शरीर से जो रक्त होता है वो भी फेफड़ा में पहुंचता है, वहां छनाता है और फिर फेफड़ा से पहुंच जाता है हृदय में। तो जब हमारे शरीर में फेफड़ा के अंदर जब रक्त पहुंचता है यानी फेफड़ा के अंदर जब रक्त पहुंचता है तो उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और पहले से जो यानी जो नासिका छिद्र होता है उसके द्वारा जो यानी वायु जो हम ले गए हुए रहते हैं नासिका छिद्र द्वारा, वो भी वहाँ रहता है, और सारे शरीर से ब्लड भी वहाँ जमा होता है, वहाँ छनाता है, और फिर जो यानी वायु हमारे शरीर के अंदर जो नासिका छिद्र द्वारा लिए हुए रहते हैं, यानी नासिका छिद्र द्वारा जो लिए हुए रहते हैं वहाँ रहता है पहले से मौजूद, ठीक है, और पूरे शरीर से ब्लड छना करके यहाँ आया रहता है। तो इसमें से ब्लड क्या करता है, पहचान करके ऑक्सीजन को पकड़ लेता है, और ऑक्सीजन को पकड़ने का काम हीमोग्लोबिन का है, और ऑक्सीजन और ब्लड फिर वहाँ से चला जाता है फेफड़ा में, ये नहीं वो हृदय में चला जाता है, और हृदय पंप मारता है और फिर धमनी के द्वारा पूरे शरीर में रक्त को पहुंचा दिया जाता है। फिर उसके बाद पूरे यानी धमनी के द्वारा जहाँ जहाँ कोशिका है, क्योंकि किसी भी जीव जंतु का जो शरीर पूरा निर्माण हुआ है वह कोशिका के द्वारा ही किया गया है, तो फिर कोशिका में पहुंचाता है, वहाँ ग्लूकोज और जो भी कार्य होती है ऊर्जा यानी ग्लूकोज बनाने की प्रक्रिया, भोजन ऊर्जा यानी ऊर्जा का निर्माण भी वही होती है, तो
तो वहां से फिर क्या होता है कि ब्लड सीरा के द्वारा फिर फेफड़ा में पहुंचता है, और फिर फेफड़ा में जब पहुंचता है ना तो वहां कार्बन डाइऑक्साइड को लाया हुआ रहता है। मतलब ग्लूकोज कोशिका में जब कार्य होती है ऊर्जा बनाने की, तो वहां कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित होता है। वह ब्लड क्या करता है, सीरा के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ा में लाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वहां छोड़ देता है, और फिर ऑक्सीजन को पकड़ करके ब्लड को छान करके फिर पहुंचता है हृदय में, और फिर पंप मारता है, फिर धमनी के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचा दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे यानी किसी भी जो उच्चतम श्रेणी के जो जीव होते हैं, खास करके उसमें इस प्रकार से श्वसन यानी पूरे शरीर में श्वसन अंग निर्माण होते रहता है। आप देखते होइएगा कि जब आप दौड़ते हैं तो दौड़ने के कारण कभी कभी आप हकसका जाते हैं, तो उस हकसकाने का कारण भी है कि वहां तक आपका जो ऑक्सीजन है नहीं पहुंच पाता है, वहां लैक्टिक अम्ल का निर्माण होने लगता है, इसीलिए देह हाथ भी दुखना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से श्वास नली या ट्रैकिया जो होता है वह टिड्डा और तिलचट्टा में होता है। टिड्डा और तिलचट्टा का जो ब्लड होता है उसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, और जब हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाएगा तो फिर वह ऑक्सीजन को कैच कर नहीं सकता है, इसीलिए उसमें फेफड़ा उफड़ा न बना करके डायरेक्ट ट्रैकिया बना देता है, और इस ट्रैकिया के द्वारा डायरेक्ट इसमें क्या किया जाता है, ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है। लेकिन जो उच्चतम श्रेणी के जो जीव जंतु होते हैं, खास करके मनुष्य, उसमें फेफड़ा बनाया हुआ रहता है और उसके ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसीलिए फेफड़ा के द्वारा श्वसन यानी नासिका छिद्र के द्वारा श्वसन का आदान प्रदान होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, अगर आप मेरा बात समझ गए होंगे तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।